राधे राधे दोस्तों। आपको पता है कि हम बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम 2023 के लिए हिंदी व्याकरण की क्लास ले रहे हैं। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है मात्रा, और मात्रा के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि मात्रा किसे कहते हैं और मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों, मात्रा उसे कहते हैं स्वर को जब व्यंजन के साथ मिलाया जाता है या व्यंजन के साथ लिखा जाता है और स्वर अपने रूप में जो परिवर्तन करता है उसे मात्रा कहते हैं। दोस्तों, मात्रा को मैं एक अपनी सिंपल भाषा में समझाऊं तो आप सभी लोगों ने चाय बनाई होगी, कॉफ़ी बनाई होगी। इस चाय और कॉफ़ी के अंदर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि चाय के अंदर आप चाय बनाते हो, दूध के अंदर शक्कर और चाय पत्ती डालते हो, और कॉफ़ी बनाते हो तो दूध के अंदर जो शक्कर और कॉफ़ी डालते हो तो चाय की पत्ती को डालने पर जो रंग आता है, जो उसका स्वाद आता है, वो स्वाद अलग होता है, रंग अलग होता है। उसी प्रकार चाय के दूध के अंदर कॉफ़ी डालते हैं तो कॉफ़ी का रंग अलग होता है और स्वाद अलग आता है। इसी प्रकार से व्यंजन के अंदर जब अलग अलग स्वर मिलते हैं तो उन व्यंजन के साथ अलग अलग रूप दिखाई देते हैं, और स्वर के भी अलग अलग रूप होते हैं। ए का रूप अलग है, आ का रूप अलग है, ई का रूप अलग है, ऊ का रूप अलग है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि मात्रा किसे कहते हैं और स्वर क्या है, मात्रा कितनी है। दोस्तों, मात्रा स्वर को जब व्यंजन के साथ लिखते हैं तब स्वर अपने रूप में जो परिवर्तन करता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा केवल स्वर की होती है। दोस्तों, ध्यान रखना, मात्रा केवल और केवल स्वर की होती है। अतः स्वर के दो रूप होते हैं। स्वर के कितने रूप होते हैं दोस्तों? स्वर के दो रूप होते हैं। पहला खुद होता है तथा दूसरा मात्रा होती है। स्वर के दो रूप होते हैं, पहला खुद तथा दूसरा मात्रा होती है। स्वर 11 होते हैं और मात्राएं कितनी होती है दोस्तों? 10 होती हैं। स्वर 11 होते हैं और मात्राएं 10 होती हैं। एक की कोई मात्रा नहीं होती है दोस्तों। जो ए स्वर है, इस ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, बाकी सभी स्वर की मात्राएं होती हैं। इसलिए मात्राएं 10 है और स्वर कितने हैं दोस्तों? 11 है। ए की मात्रा नहीं होती है, लेकिन ए है जो प्रत्येक व्यंजन का हल चिन्ह हटाने के लिए काम आता है। यानी कि ए प्रत्येक व्यंजन के हल चिन्ह हटाने तथा उनको आश्रित रूप प्रदान करता है और बोलने योग्य बनाता है। ए क्या करता है? ए की मात्रा नहीं होती है, इसका कार्य व्यंजन से हल चिन्ह हटाकर उसे आश्रित रूप में बदलकर बोलने योग्य बनाता है। यानी कि हम कहें कि जो ए है वो सर्वश्रेष्ठ अक्षर है, यानी कि ए सर्वश्रेष्ठ अक्षर है। तो दोस्तों, हम जो बात कर रहे थे कि जो ए है, ए को सर्वश्रेष्ठ अक्षर कहा जाता है। ए को क्या कहा जाता है? सर्वश्रेष्ठ अक्षर कहा जाता है। और ए है, इस ए की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन ए प्रत्येक व्यंजन के हल चिन्ह हटाने तथा उसे आश्रित रूप में बदलकर बोलने योग्य बनाता है। एक की बात तो हमने कर ली। अब हम बात करते हैं कि जो ये मात्रा है, यह मात्रा कितने प्रकार से लगती है। कोई मात्रा स्वर के ऊपर लगती है, यानी कोई मात्रा है जो व्यंजन के ऊपर, कोई पहले, कोई बाद में, कोई नीचे लगती है। तो हम बात करते हैं कि पहले लिखी जाने वाली मात्रा सिर्फ एक है, और वो मात्रा है ए की। कौन सी दोस्तों? ई की मात्रा। कौन सी मात्रा है दोस्तों? ई की मात्रा है। आगे या बाद में लिखी जाने वाली मात्रा दोस्तों सिर्फ दो है। एक तो बड़ी ई की मात्रा और एक आ की मात्रा। कौन सी है दोस्तों? एक तो आ की मात्रा, एक बड़ी ई की मात्रा है। ऊपर लिखी जाने वाली मात्रा
दोस्तों ऊपर लिखी जाने वाली ये 4 मात्रा है, ए आई ओ औ की मात्रा है। कौन कौन सी दोस्तों? ए आई ओ और औ की मात्रा है। नीचे लिखी जाने वाली मात्रा, दोस्तों नीचे लिखी जाने वाली मात्रा की बात करें तो नीचे ये 3 मात्रा लिखी जाती है। कौन कौन सी? उ और री की। उ और री की मात्रा लिखी जाती है नीचे। और दोस्तों जो अनुस्वार है, यह अनुस्वार हमेशा स्वर के ऊपर लिखा जाता है। जैसे ए स्वर है तो इसके ऊपर अनुस्वार, और विसर्ग हमेशा स्वर के बाद लिखा जाता है। स्वर के बाद विसर्ग, स्वर के ऊपर तो अनुस्वार और विसर्ग स्वर के बाद लिखा जाता है। दोस्तों यह आज का हमारा एक टॉपिक था, मात्रा। मात्रा को हमने समझने का प्रयास किया था। मात्रा की परिभाषा फिर बता देता हूं कि जब व्यंजन के अंदर स्वर को लिखा जाता है या जब स्वर को व्यंजन के साथ लिखा जाता है और स्वर अपने रूप में जो परिवर्तन करता है, जो बदलाव करता है, उसे हम मात्रा कहते हैं। मैं एक बार फिर से उदाहरण देता हूं चाय को लेकर, कि जब दूध के अंदर चाय की पत्ती डाली जाती है, शक्कर डाली जाती है, तब उसका स्वाद अलग होता है, और उसी के साथ यदि कोई मसाला डाला जाता है तो वो स्वाद और बदल जाता है। जिस प्रकार से स्वाद बदला है किसी के जुड़ने से, उसी प्रकार व्यंजन के अंदर स्वर का मिलना और स्वर के रूप में बदलना, उसे मात्रा कहते हैं। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार हम छोटे छोटे टॉपिक 7 से 8 मिनट का लेकर आएंगे और आपका सिलेबस समय पर कवर कराएंगे और आपके लिए अच्छा उपयोगी होगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत